प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी हम तो सिताइश तारीफ हो। एक बार फिर हम ऑनलाइन सर्विस में आपके साथ हर बार की तरह फिर हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ज़रूर है कि चर्च बंद है, लेकिन हम आपके साथ लगातार हर संडे परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे हैं। आइए हम दुआ में चलें। सर्वशक्तिमान जी विद्यालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय प्रेमी पिता, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा बड़ाई मदद सराई करते हैं। आपने एक बार फिर हमें यह मौका दिया कि हम आपके सन्मुख खड़े हो सकें और आपकी आराधना आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा कर सकें। प्रभु जी, इस आराधना में इस मीटिंग में आप हमारी अगुवाई करें और हम सबों को आशीषित करें और आपके वचन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हम इस्तेमाल करें। ऐसे हम दुआ करते हैं। सारा आदर महिमा आपका है, आपको देते हैं। जितने लोग यहाँ जमा हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उन सबको आशीष दें। सुनने के लिए कान, समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान और एक्सेप्ट करने वाला दिल, ऐसी बात यीशु के नाम में आमीन। एक बार फिर खुदा उनका मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबों के लिए कि आप सब खुदा उनके कलाम को प्यार करते हैं और परमेश्वर को प्यार करते हैं और इसलिए उसके दास होने के नाते मुझे भी प्यार करते हैं और आपने मेरी हौसला अफजाई की है और मेरे लिए दुआ करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबों का। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि हम आपके साथ जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सुने, क्योंकि वक्त कम है, थोड़ा है और अभी पता नहीं कब तक ये आराधनालय बंद रहेंगे। जैसे ही खुलेंगे हम आपको इत्तला देंगे। इससे पहले जब तक हम आपको इत्तला ना दें, कोई भी आप कोशिश ना करें और ना इस बात को जाहिर करें, क्योंकि पेपर में भी आएगा, टीवी में भी आएगा और हमें भी इत्तला दी जाएगी तो हम आप तक इस न्यूज़ को पहुंचाएंगे। ठीक है, थैंक यू। एक बार फिर आइए चलते हैं, दुआ में प्रार्थना में चलेंगे और अपनी आराधना में चलेंगे, अपनी इबादत में चलेंगे। और इससे पहले हम जैसे हर बार अपनी आराधना में चलते हैं, इबादत में चलते हैं, तो एक गीत में जाएंगे और इस गीत को मैं स्वयं आपके लिए लाऊंगा और आप सब ये गीत जो भी मैं यहाँ गाता हूँ या और कोई गाता है, सब आप इस पुस्तक में देखते हैं। आप भी गा सकते हैं, आप भी ताली बजा सकते हैं अपने स्थानों में। तो हम एक गीत में चलते हैं। दूर कहीं इन राहों में खो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं अंधियारों में जब जिंदगी खो जाए, याद रखना सूली पे कोई दीप जलता है। दूर कहीं इन राहों में खो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं अंधियारों में जब जिंदगी खो जाए, याद रखना सूली पे कोई दीप जलता है। दूर कहीं इन राहों में कितने ऐसे पल हैं तुम्हारे
होते हो जब बेसहारा, अपनों ही से चोट खाके ढूंढते हो किनारा। कितने ऐसे पल हैं तुम्हारे, होते हो जब बेसहारा, अपनों ही से चोट खाके ढूंढते हो किनारा। कल कहीं इस हाल में जब जिंदगी तड़पाए, याद रखना उसका इशारा काम लेता है। दूर कहीं इन राहों में, कल कहीं जो चोट देके छोड़ तुमको जाते, ढूंढते उन्हें आवाज देके थक के हार जाते। कल कहीं जो चोट देके छोड़ तुमको जाते, ढूंढते उन्हें आवाज देके थक के हार जाते। कल कहीं इस हाल में जब जिंदगी खो जाए, याद रखना गम तुम्हारी यीशु सहता है। दूर कहीं इन राहों में खो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं अंधियारों में जब जिंदगी खो जाए, याद रखना सूली पे कोई दीप जलता है। दूर कहीं राहों में। एक बार फिर, इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, हम अपने आप को, मैं अपने आप को रखूंगा और आप सब भी अपने आप को रखें खुदा की हुजूरी में कि आज का वचन अधिकाई से हम सबों के हृदय में बसने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ के लिए चलते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु प्रभु, एक बार फिर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि हम सब जीवित हैं और इस बड़ी महामारी में हम संभाले गए, बचाए गए आपके वायदे के द्वारा। और प्रभु जी, आज भी हम सब जीवितों की ज़मीन पर हैं, भले चंगे पाए जाते हैं। शुक्रगुजार है खुदावंद आज के इस दिन के लिए और इस आराधना के लिए। और मैं अपने आप को शून्य करता हूँ, मुझे काटे छाटे से निर्भरित करें ताकि मेरे अपने ख्याल, अपनी बातें, अपने विचार ना हो, बल्कि आप जो मुझे अगुवाई दें, आपकी आत्मा की जो अगुवाई हो वो लोगों तक पहुँचाया जाए। क्योंकि आपने कहा बोलने वाले तुम नहीं वरन मेरा आत्मा है, ये मत सोचो क्या बोलना है, जो बोलना है बताया जाएगा। इसलिए प्रभु जी, मैं अपने आप को आपकी हुजूरी में रखता हूँ, मुझे शुद्ध और पवित्र करें और अपनी आत्मा को परिपूर्ण करके अपने वचन को हमारे ऊपर खोलें ताकि लोगों तक पहुंचाया जाए और सुनने वाले प्रभु उद्धार पाएँ, चंगाई पाएँ, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने पाएँ। सारा आदर मैं आपको देते हुए सब कुछ आपके बेटे उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कर लीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु का हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आप सबों के अनुग्रह, दया और प्यार के लिए जो आप मुझ पर दिखाते हैं और मेरे लिए लगातार दुआ करते हैं। सो मैं खुदा का
हृदय से धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर को मुबारक कहता हूँ, क्योंकि वो चाहता है कि हम सब उद्धार पाएँ, नजात पाएँ। वो किसी पापी के मृत्यु से खुश नहीं, और वो ये भी नहीं चाहता कि कोई नरक में जाए। सो प्रभु का धन्यवाद करते हुए चलते हैं। अब समय को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की हमद और सिताइश तारीफ करेंगे। और चलते हैं आज के वचन में हमेशा की तरह। और जो भी वचन मैं यहाँ से हमेशा, जैसे आपसे मैं कहता हूँ कि जो भी वचन मैं यहाँ से बोलता हूँ, जो ज़रूरत के मुताबिक है उसको मैं आपके साथ ज़रूर पढ़ता हूँ और सुनाता हूँ, और जो ज़रूरी नहीं है उनको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। सो फिर से एक बार हम आपको ये बात बताना चाहते हैं, ये बात आप तक पहुँचाना चाहते हैं कि कोई पादरी की ड्यूटी नहीं है, कोई पासबान की ड्यूटी नहीं है, किसी प्रचारक की ड्यूटी नहीं है कि दुनिया के अंदर, दुनिया के कोने कोने में यीशु की गवाही दे, प्रचार करे। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जितने लोगों पर यीशु मसीह ने फजल किया है, उद्धार पाया है, चंगाई पाई है, वो सब प्रचारक हैं। इन द सेंस आप गवाह हैं, और जब आप गवाह हैं तो यही प्रचार है। आपकी ज़िंदगी में खुदा ने जो कुछ आशीष दी है और जो कुछ खुदा को आपने दिया और खुदा से आपने प्राप्त किया है, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि उन आशीषों को हमेशा स्मरण रखिए और लोगों तक पहुंचाइए। सो कोई ज़रूरी नहीं है कि पासबान हो, कोई पादरी साहब हो, पास्टर साहब हो और पास्टर साहब वचन को बताएं। किसी भी छोटे से छोटे, अदना से अदना खादिम को, किसी निर्धन को, गरीब को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो पासबान नहीं है, इवेंजलिस्ट नहीं है, उसे भी इस्तेमाल कर सकता है। और कई बार कलाम में आपने देखा, खुदा ने मरकुस की इंजील के 5 अध्याय को देखेंगे, दुष्ट आत्मा से ग्रसित गिरासेनियों के इलाके वाला वो व्यक्ति, और खुदा ने जब उसके पीछे चलने के लिए उसने कहा, तो खुदा ने कहा जा और अपने लोगों को, अपने घर वालों को बता, लोगों को बता कि खुदा ने तेरे साथ कैसे महान कार्य किए हैं। सो उसे पादरी नहीं बनाकर भेजा, इवेंजलिस्ट बना के नहीं भेजा, लेकिन जो उसकी ज़िंदगी में आश्चर्यक्रम हुए, जो उसकी ज़िंदगी में हुआ, उसे लोगों तक बताया और पहुंचा, और ये बताया कि खुदा ने तेरे लिए कैसे महान कार्य किए, कैसा अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है, कैसा फजल तेरे ऊपर हुआ है। और ये जब सुनेगी पब्लिक कि उसके अंदर सेना थी, वो सांकलों को तोड़ देता था, जंजीरों को तोड़ डालता था, अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, मारा मारा फिरता था, लोग उधर से निकलना बंद हो गए थे, डरते थे। लेकिन आज लोग उसे देख रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल ठीक कपड़े पहने हुए और एक अच्छे व्यक्ति की तरह परमेश्वर का वचन सुनता। प्रेज़ गॉड। और जब वो ये अपने मुंह से बताएगा कि मेरे ऊपर खुदा ने कैसा अनुग्रह किया है, मैं क्या था, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, पहले मैं अंधा था लेकिन अब देखता हूँ। ये भी उसकी ज़िंदगी की बड़ी गवाही थी कि पहले मैं अंधा था, मुझे नहीं मालूम था, शैतानी सेना मेरे अंदर थी, शैतान का कब्जा मेरे ऊपर था, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह की दया अनुग्रह में पर हुआ और मैं आज चंगा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा कैसे और किसे इस्तेमाल करता है। कलाम को अगर आप पढ़ेंगे तो कलाम में लिखा हुआ है, उसने शीर ख्वारों से भी अपनी हम कामिल कराई। शीर ख्वार, इनोसेंट्स, छोटे बच्चे, अगर उनकी जुबानी खुदा कुछ कहे और बोले तो कितना बड़ा काम होगा। प्रेज़ गॉड। आइए चलते हैं ज़िंदगी के ऊपर, एक छोटी बच्ची के ऊपर आज मैं गौर आपका दिलाना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक छोटी बच्ची का क्या काम था और क्या बड़ा काम उसने किया और परमेश्वर की कितनी बड़ी गवाही उसके जीवन के द्वारा मिली। चलते हैं दूसरा राजा और उसका 5 अध्याय और उसके 1 पद से 5 पद तक मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था और यह शूरवीर था
परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही भला और अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। प्रेज़ गॉड। बड़े बड़े पासवानों ने जो काम नहीं किया, बड़े बड़े लोगों ने जो काम नहीं किया, खुदा ने एक छोटी लड़की से काम करा। और एक सबसे बेहतरीन और ध्यान रखने वाली बात है, खुदा ने इज़राइल को और इज़राइलियों को शांति आनंद से भरा और उनके द्वारा सारी दुनिया में परमेश्वर ने आशीष को मिला। क्योंकि इज़राइल को, जब याकूब को इज़राइल का नाम दिया गया तो उससे वायदा किया गया, क्योंकि उसने खुदा से कुछ मांगा। खुदा से उसने कुछ मांगा और कहा, जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं नहीं छोड़ूंगा। और खुदा ने उसको आशीष दी और उसके नाम को इज़राइल यानी इज़राइल को आशीष दी। और आज इज़राइल में से आशीष दुनिया में जा रही है। इज़राइल के द्वारा दुनिया में खुदा की आशीष बांटी जा रही है। बहुत पहले भी मैं अपने वचन में बता चुका हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा। एक शख्स, लूका 10 अध्याय 30 पद से, एक शख्स यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। और जब ऐसा होता है तब आगे लिखा डाकुओं ने क्या किया और क्या होता है। आज जो यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की ओर जाएगा, यरीहो गुनाह को और दुनिया को दिखाता है, यरूशलेम पाकीज़गी और इज़राइल को दिखाता है। सो कहने का मेरा मकसद ये कि जब खुदा को छोड़कर कोई जाता है, जैसा मैंने बताया, मुझे बेटे का हाल आपको बताया, क्या हाल उसका हुआ। ये यरीहो को जो जाना था, इसका क्या हाल हुआ। और यूहन्ना के 15:5 में बार बार मुझे याद आता है, तो मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। सो खुदा ने जब हमें आशीष दी, हमारे परिवार को आशीष दी, हमारी जाति को आशीष दी, हमारे देश को आशीष दी, तो हमें उसकी गवाही देना है। यहां पर एक बहुत बेहतरीन बात लिखी है। आराम के राजा का नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था और यह शूरवीर था। यहोवा ने, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था और यह शूरवीर था, लेकिन एक कमी थी, कोढ़ी था। लेकिन आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, किसी बड़े से बड़े भविष्यवक्ता ने नहीं उसको ये सजेशन दिया, किसी बड़े से बड़े भविष्यवक्ता ने या किसी नबी ने या किसी पादरी साहब ने, किसी याजक साहब ने, किसी महायाजक साहब ने उसे ये नहीं बताया कि तू चंगा कैसे हो सकता है, कहाँ जा, किससे दुआ करा, दुआ करा या ना करा, कुछ नहीं बताया। कई बार, पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि उसने जन्म के अंधे को जाते हुए देखा, उसे भी कोई लाया नहीं था खुदा के पास, उससे किसी ने सिफारिश नहीं करी थी, उसे बताया नहीं था, लेकिन वो जा रहा था और अचानक उसके दिल में ये बात आई और वो स्वयं यीशु के पास आ गया। अब सवाल ये था कि जो बड़े लोग थे उन्होंने सोचा ये अपने आप कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, और कह रहे हैं क्या इसने पाप किया था, क्या इसने पाप किया था या इसके माँ बाप ने। सवाल ये है कि क्या पेट के अंदर बच्चा पाप कर सकता है। गलत सवाल, इसने पाप किया कि इसके, अरे माँ बाप तक तो ठीक था, बच्चे के लिए कह रहे हैं जो अभी पैदा नहीं हुआ पेट में है उसके लिए कह रहे हैं क्या इसने पाप किया था कि ऐसा पैदा हुआ अंधा। ऐसे गलत, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, जो बड़ा ज्ञानी हैं, जो अपने बहुत ज्ञान रखते हैं, वो गलतियां करते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है
अरामी लोग दल बांध कर, 2 आयत से, अरामी लोग दल बांध कर इजराइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वे नामान की पत्नी की सेवा करती। एक छोटी लड़की नौकरानी के रूप में लाई गई, छोटी लड़की, एज नहीं लिखी है, अब कितनी छोटी है पता नहीं, लेकिन चूंकि वो इजराइल से लाई गई थी, प्रेज गॉड, इजराइल के देश में जो आशीषित देश वहां से लाई गई थी, इसलिए उसकी जिंदगी में आशीष थी, उसकी जिंदगी में गवाही थी, उसकी जिंदगी में यीशु का काम था, उसकी जिंदगी में खुदा था, उसकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा परमेश्वर का इंतजाम था। और शायद ये छोटी बच्ची इजराइल से यहां लाई गई ताकि खुदा का एक बहुत बड़ा काम उस छोटी बच्ची के द्वारा होने पाए। ऐसा लिखा है, सुनिए, उसने अपनी स्वामिन से कहा, 3 आयत, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। कितनी खूबसूरत विश्वास भरी बात एक छोटी सी बच्ची कह रही है। खुदा के खादिम विश्वास नहीं करते, खुदा के शागिर्दों ने विश्वास नहीं किया और पूछ रहे हैं। तो मरकुस 5 में लिखा हुआ, मरकुस 9:29 में लिखा है, हम उसे ठीक क्यों नहीं कर पाए? उसने कहा विश्वास की गलती के कारण से। योना से कहा जाओ, नहीं माना, नहीं गया। बड़ी अपने अंदर जो जिज्ञासा है उसे पूरी कर रहे हैं, खुदा का हुक्म नहीं मान रहे हैं। और ये छोटी लड़की के द्वारा देखिए कितना बड़ा काम होता है। और विश्वास भरी इसकी बात सुनिए, कह रही है, उसने अपनी स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ से चंगा कर देता। हाउ इट इज ग्रेटफुल थिंग, कितनी महान बात है। इतना बड़ा विश्वास अभी वो बता रही है, लेकिन विश्वास भर के कह रही है, अगर वहां होता तो चंगा हो जाता, कोढ़ ठीक हो जाता। और एक विश्वासनी यूहन्ना की इंजील की 11 अध्याय में, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और यहां ये लड़की कह रही, अगर मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो उसका कोढ़ ठीक हो जाता। हालेलुया, जो मेरे पास आएगा मैं उसे हर कितने निकालूंगा, मेरे पास आओ मैं विश्राम दूंगा। जो आया उसने उसको दया करके चंगा कर दिया। 10 कोढ़ी आए, लूका की इंजील में लिखा है, चंगे हो गए। इतना बड़ा विश्वास क्या हमारे अंदर है? इतना बड़ा विश्वास क्या खुदा के खादिमों में है? एक छोटी बच्ची कह रही है, अगर मेरा स्वामी वहां होता, उस नबी के पास होता, क्या ही अच्छा होता। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात करी, क्या ही अच्छा होता। और क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। इतनी विश्वास भरी बात कर सकते हैं आप या मैं? अभी यहां पर है और वो भविष्यवक्ता वहां पर है, और वो कह रही है अगर वहां होता तो क्या अच्छा होता, कोढ़ से चंगा कर देता। आज खुदा ने इतनी बड़ी गवाही उस छोटी बच्ची के जीवन में रखी, जिसे हम नकार देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कुछ नहीं जानते, ये तो बच्चे हैं, ये तो लड़के हैं, लेकिन खुदा उन्हीं को इस्तेमाल करता और उनके द्वारा बड़ा काम होता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जिन्हें हम सोचते हैं इनको कुछ नहीं आता, जिन्हें हम सोचते हैं कि, लेकिन एक बात को याद रखिए, कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर उन्हें यीशु का नाम आता है तो बड़े काम होंगे। यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम से चंगाई है, यीशु के नाम से बड़े बड़े काम होंगे। और बहुत से लोगों की गवाहियां मेरे पास हैं, मैं जानता हूं, हिंदू जाति में से थे और उन्होंने यीशु के नाम से मांगा और मिला। उन्होंने यीशु के नाम से दुआ करी और चंगाई मिली। उन्होंने यीशु के नाम से, उन्होंने कहा हम नहीं जानते, हमने नहीं सुना था, लेकिन अभी हमें यीशु का पता चला है। यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं, चंगाई मिल गई। यीशु के नाम से इनको बदरू से आज़ादी मिल जाए, और मिल गई। प्रेज़ लॉर्ड। वो पक्षपात नहीं करता कि हम कौन हैं, क्या हैं। नो, परमेश्वर कहता है। उस बच्ची ने इतनी बड़ी गवाही दी और इज़राइल का राजा वहाँ गया
कितनी खूबसूरत बात है। चलते हैं आगे। मत्ती की इंजील उसका 8 अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 8 अध्याय और 10 से 12 मैं पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती की इंजील 8 अध्याय और उसके 10 से 12। मत्ती की इंजील 8 अध्याय 10 से 12। जी, ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे, परंतु राज की संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। प्रेज़ गॉड। यीशु अचंभा कर रहा है, ये छोटी सी बच्ची इतना बड़ा काम कर रही है और बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पा रहे हैं, गवाही नहीं दे पा रहे हैं। किसी ने नहीं बताया कि नामान वहां चला जाओ, वहां चंगाई है। किसी ने नहीं बताया उद्धार के लिए, किसी ने नहीं बताया पापों की क्षमा के लिए, किसी ने नहीं बताया उसके क्रूस से बहे हुए लहू से हमारी जिंदगी बदल जाती है। कोई नहीं बता रहा, एक छोटी बच्ची बता रही है। चलते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय और 13 पद से हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37 अध्याय 13 पद और 18 और 19 पद। 13 पद में, तब इज़राइल ने याकूब से कहा, तेरे भाई तो शेकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, सो जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूं। खुदा ने यूसुफ को आज्ञा देकर भेजा, जा, और उसने कहा मैं हाजिर हूं। अब उसके 18 और 19 पद को जरा सा सुनिएगा ध्यान से। और ज्यों ही उसके भाइयों को ढूंढने गया वो, और जाके ढूंढ रहा है, उनके पास पहुंचा। अब भाई लोग क्या कह रहे हैं सुनिए, सगे भाई लोग हैं, बड़े लोग हैं, सबसे छोटा है ये। और ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले उसे मार डालने की युक्ति की, और वे आपस में कहने लगे, देखो वो स्वप्न देखने हारा आ रहा है, देखो वो स्वप्न देखने हारा आ रहा है, सो आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और ये कह देंगे कि कोई दुष्ट पशु उसको खा गया, और फिर हम देखेंगे कि उसके सपनों का क्या फल होगा। देखा आपने, कितनी अविश्वासी बात, कितनी बुरे ख्यालों की बात। सगा छोटा भाई उनकी पैरवी करने जा रहा, उनका ख्याल करने जा रहा, उनके लिए कुछ शायद बाप ने भेजा वो लेके जा रहा, और वो कह रहे इसे मार डालो। यही यीशु के साथ हुआ। यीशु ने एक दृष्टांत कहा था कि वो सब अपनी खेती बाड़ी दे के दूर देश चला गया, और जब उसने कुछ लोगों को भेजा तो उन्होंने मार डाला, फिर दोबारा भेजा, फिर मार डाला, दोबारा भेजा, मार डाला। फिर उसने कहा अपने लड़के को भेजूंगा। लड़के को भेजा तो कहने लगा ये वारिस आ रहा, इसी को मार डालो, सब कुछ अपना हो जाएगा। देखा आपने, कलाम कह रहा है, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। मत्ती की इंजील उसके 11 अध्याय के अंदर चलते हैं। मत्ती की इंजील उसके 11 अध्याय 23-24 पद हम पढ़ते हैं, आपको सुनिएगा। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता, पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहनीय हो। लोग सुनना नहीं चाहते, लोग खुदा के कलाम को सुनना नहीं चाहते, लोग विश्वास करना नहीं चाहते। खुदा कह रहा है, आज वो अपनी आशीष उड़ेल रहा है, आपको चंगाइयां दे रहा है, आपके साथ आश्चर्यक्रम कर रहा है, आपको जीवन दे रहा है, आपके पापों को क्षमा दे रहा है, आपको उद्धार दे रहा है, आपके लिए बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियां। मगर मैं तुम्हें जानता हूं, यूहन्ना 5:38-42, तुम में मसीह का प्रेम नहीं, इसलिए तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते हो। खुदा उनके कलाम में लिखा है,
अगर ये काम सदूम में किए गए होते, सदूम अमूरा बच जाता, टाटा और राख में बैठ जाते। लेकिन आज हम जो मसीह को ज़्यादा नज़दीक से जानते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसकी आत्मा के हम भागी हो चुके हैं, उसके वचन को सुन सुन के पक गए हैं, प्रेजेंट वर्शिप करते हैं, हाथ उठाते हैं, लेकिन आज हमारा विश्वास कहाँ है? हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, हम उसके पास आना नहीं चाहते। यदि मेरा स्वामी, यदि मेरा स्वामी सुमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, क्या ही भला होता, क्या ही अच्छा होता। हालेलुया। यदि मैं और आप पाप से ग्रसित हैं, यदि मैं और आप बीमारी से ग्रसित हैं, यदि मैं और आप किसी दुनिया की बातों में ग्रसित हैं, क्या ही भला होता कि हम यीशु के पास आ जाते हैं, क्या ही भला होता कि हम उससे आशीष पा जाते, पापों की क्षमा पा जाते और हम धो दिए जाते उसके लहू से और आज हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते। प्रेज़ गॉड। बड़े बड़ों ने तो नहीं सुना, छोटी बच्ची खुदा के काम को कितनी बेहतरीन तरीके से कर रही है। चलते हैं आगे, मत्ती की इंजील उसका 12 अध्याय, मत्ती की इंजील और उसका 12वां अध्याय और उसका 41 पद मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वो है जो यूनुस से भी बड़ा है। प्रेज़ गॉड। मैं खुदा का जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। लोगों ने, निनवे के लोगों ने न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन को सुनकर, कलाम को सुनकर, जिनकी 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 मृत्यु निश्चित हो गई थी, जिनके ऊपर आग और गंधक बरसने वाली थी, खुदा ने उनकी जिंदगी को बदल देने का वायदा अपने द्वारा किया और उन्होंने सुनकर एक्सेप्ट किया। बीज बोने वाले ने बीज बोया, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ कंकरीली पथरीली जमीन में गिरा, कुछ सड़क के किनारे गिरा और कुछ अच्छी भूमि में गिरा, और जो अच्छी भूमि में गिरा 100 गुना फल लाया। निनवे के लोगों ने सुनकर 100 गुना फल लाए। हालेलुया। उन्होंने पश्चाताप किया, 3 दिन फास्टिंग प्रेयर किया, राख टाट में बैठ गए, जानवरों को भी उपवास करा दिया और खुदा ने अपने इरादे को बदल दिया। अगर आज आप चाहते हैं तो आज आप चंगे हो जाएंगे, अगर आज आप चाहते हैं तो पाप से धो दिए जाएंगे, अगर आप चाहते हैं अपने पापों का अंगीकार कर लेंगे तो आपको आशीष मिल जाएगी, क्योंकि आशीष वो देने का वादा कर चुका है, लेकिन उसकी नॉर्म्स हैं, उसकी शर्तें हैं। प्रेज़ गॉड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आगे चलते हैं, लूका की इंजील उसका 12वां अध्याय, लूका की इंजील बल्कि उसका 20 अध्याय हम देखते हैं। लूका की इंजील और उसका 20 अध्याय और 17 पद मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, सुनिएगा। 20 का 17। उसने उनकी ओर देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। जो कोई इस पत्थर पे गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वो गिरेगा उससे पीस डालेगा। आज खुदा को लोग नहीं पहचान रहे हैं, आज खुदा के पास नहीं आते हैं, और जब उसकी बात करी जाती है तो कहते हैं ये निकम्मा वचन कौन सुन सकता है। यूहन्ना की इंजील के 6 अध्याय में लिखा है, जब उसने कहा मेरा खून पीने और मेरा गोश्त खाने की चीज़ है, जो मेरा खून गोश्त खाता पीता उसमें जीवन है। उसके शागिर्द, उसके चेले, ऐसा लिखा है, उल्टे फिर गए और फिर उसके साथ नहीं चले। और ये मालूम कहा क्या, ये नागवार बात कौन सुन सकता है। आज जब यीशु का प्रचार किया जाता है, आज जब आत्मा का प्रचार किया जाता है, जब आज पानी के बपतिस्मे का प्रचार किया जाता है, लोग नहीं सुनते, कहते ये नागवार बात कौन सुन सकता है। और जिस यीशु को लोगों ने इग्नोर किया, जिस यीशु को सूली पर चढ़ा दिया और कहा ये खून हम पर, हमारी औलादों पर हो, उसी यीशु ने दया करके उनके औलादों, उनके बच्चों और उनके वंशजों को बचा लिया। हालेलुया। उन्होंने तो हमारे ऊपर गुनाह लादा, उन्होंने तो हमारे ऊपर कत्ल का केस लगा दिया, लेकिन आज यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं जहां मैं रहूं वहां ये भी रहें।
इन्होंने अनजान में ये काम हुआ इनसे, इनके बाप दादों ने किया, बच्चों ने नहीं किया। लेकिन आज हम उस लीक पे चल रहे हैं। हमें खुदा ने मौका दिया, अनुग्रह किया, दया की। लोग सुनना नहीं चाहते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। नहीं सुनना चाहते हैं तो देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय आपके साथ निकाल रहा हूं मैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय। सुनिएगा कैसे लोग हैं इस दुनिया में। सुनिए 12 से 14 मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। फिर उन पाहुनों ने लूत से पूछा, यहां तेरे और कौन कौन हैं? दामाद, बेटे, बेटियां व नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। अलर्ट अलार्म दे रहा है, क्योंकि वो सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा था, आग और गंधक से जलाने जा रहा था, क्योंकि गुनाह बढ़ चुका था। फिर भी खुदा दया करता है, मौके देता है और कह रहा है, दामाद, बेटे, बेटियां व नगर में तेरा जो कोई, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, इस पाप की दलदल से निकल जा, इस दुनिया की गंदगी से निकल जा, यीशु के पास आ जा, पहाड़ पर चढ़ जा, ऊपर चला जा, यीशु के बच जाएगा। लेकिन आज कितने गर्दन कश लोग हैं। नीति वचन 29:1 में लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर हट करता हुआ अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय सफल नहीं होगा। यहां लिखा है 13 पद, क्योंकि हम ये स्थान नाश करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें उसको सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। 14 पद सुनिएगा, बहुत प्यारा। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा ठहरा। लोग हंसी उड़ाने लगे, लोग मजाक करने लगे, लोग तमाशा बनाने लगे, कहने का पागल हो गया है ये बेवकूफ़ आदमी है, कह रहा सब नाश हो जाएंगे, आग गिरेगी, मर जाएंगे। और वो समझा रहा है, आज लोग खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल नहीं करते, उसको इस कान से सुनकर इधर से निकाल देते हैं, उसकी सच्चाई को ग्रहण नहीं करते। एक दिन आएगा तब यही वचन हम पर गवाही देगा और हमारे पास जवाब नहीं होगा और हमें दोषी ठहराएगा। आज हम सुन नहीं रहे हैं, उसके दामादों ने नहीं सुना, लोगों ने नहीं सुना, उसके रिश्तेदारों ने नहीं सुना, हंसी उड़ाने लगे, पागल हो गया है। अगर आप आगे देखें तो केवल 3 लोग बचे। स्त्री भी दुनिया में देखकर उसमें फंस गई और उधर मुंह कर लिया, जिसके लिए खुदा ने मना किया था, नमक का खंभा बन गई। लोग सुनते नहीं। अगर आप इसी पैदाइश की किताब के 6 अध्याय में देखें, जब नूह को खुदा ने कहा मैं सारी दुनिया को नाश कर दूंगा, और नूह जहाज बनाने लगा। उन दिनों में नूह जब जहाज बना रहा था, लोग आकर खड़े होकर देखते होंगे, पागल है ये, बेवकूफ है ये, इतना बड़ा जहाज बना रहा, इतने कमरे उसमें बना रहा, क्या करेगा ये, कहां चलाएगा? अरे भाई सुन तो लो, उसने जब तक बनाता रहा, रोज प्रचार किया, रोज लोगों को समझाया, लोग हंसते होंगे, खिल्ली उड़ाते होंगे, कहते होंगे ये पागल हो गया, हमको भी पागल बनाना चाहता है, हम इसकी बात पे विश्वास नहीं करते। और खुदा जानता था कि ये नूह दया कर बैठेगा, जो खुदा के कलाम को नहीं सुन रहे हैं उन पर भी ये दया कर बैठेगा। और इसलिए ताला लगा के चाबी ले ली और सारे लोग नाश हो गए। कहने का मेरा मकसद ये, आज खुदा आपको कलाम सुनाने जा रहा है, आज खुदा आपको कलाम सुना रहा है, आज खुदा आपसे बात कर रहा है, आज खुदा आपको समझा रहा है, और आप उस कलाम पर तरजीह नहीं देते। जिसे आपने निकम्मा ठहराया वही कोने के सिरे का पत्थर है, वही आपको बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। कलाम कहता है, खुदा उनके कलाम में लिखा है, मत्ती की इंजील 16 अध्याय का 18 पद मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं। मत्ती की इंजील के 16 अध्याय के 18 पद को मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं, सुनिएगा। सुनिए, और मैं भी तुझसे कहता हूं
शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र, 15 पद से पढ़ रहा हूं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? 16 पद। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये सारी जगत जानती, सारी दुनिया जानती है, और ये कहती भी है, इनका वो इकरार भी करती है, उसके बावजूद भी उसके वचन को अपने मन में अधिकारी से बसने नहीं देते। अब आगे लिखा है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना का पुत्र, धन है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल ना होंगे। प्रेज़ गॉड। अगर आप खुदा के पास आ जाएंगे, अगर आप खुदा को ग्रहण कर लेंगे, तो अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, तो आपको नरक के फाटक आपके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। स्वर्ग का राज खुल जाएगा। मैंने बीते दिनों बताया, एक सीढ़ी आपके लिए लगा दी जाएगी, एक सीढ़ी आपको मिल जाएगी, ऊपर खुदा है जो बुला रहा है, और आप उस पर चढ़कर चले जाएंगे और स्वर्ग में चले जाएंगे, ताकि जहां वो है आप रहे। हालेलुया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। एक आयत मुझे याद आ रही है, यूहन्ना की इंजील के 14 अध्याय में। मैं आपके साथ उसको जरूर पढ़ना चाहता हूं। तीसरे पद में लिखा है, यीशु ने कहा, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। तो मनुष्य से कहा, प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? उसने कहा, तो मार्ग कैसे जाने? तो खुदा के कलाम में लिखा है, सुनिएगा, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। और उसके बाद भी हम उस मार्ग पर जाना नहीं चाहते। मार्ग जानते हो, खुदा कह रहा तुम जहां मैं जाता हूं तुम मार्ग जानते हो, मगर हम कह रहे हम नहीं जानते, क्योंकि हम जाना नहीं चाहते, हम उसको इकरार नहीं करते। कलाम कह रहा है, यूहन्ना की इंजील उसके 7 अध्याय के 44 पद को मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। 7 अध्याय और उसका 44 पद, जहां पर लिखा है, उनमें से कितने उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु उनमें से कितने उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। ये कलाम है, ये परमेश्वर का वचन है। खुदा के कलाम को अगर आप पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में बहुत ही बेहतरीन बातें लिखी हैं, और खुदा का कलाम हमें और आपको ये बताता है। एक आयत और देखूंगा, यूहन्ना 17 का 24 आपके साथ जरूर पढ़ूंगा, सुनिए। हे पिता, ये खुदा यीशु मसीह कह रहा है, हे पिता मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वो भी मेरे साथ हों, कि वह मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। अभी यूहन्ना के 14 में कह रहा है, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, मैं ये चाहता हूं। और यहां कह रहा है, हे पिता मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वो भी मेरे साथ हों। क्यों हो? ये भी सुनिए, कि वो मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम किया है। प्रेज़ गॉड। आपको वो जगह दिखाना चाहते हैं, प्रकाशित 21 को पढ़ेंगे तो मिलेगा वो जगह देखने की, वो सारी बातें देखने की। और आज खुदा आपको बुला रहा है, आज खुदा आपसे कह रहा है, यहाँ आ जाओ, मेरे पास आओ, और मैं प्रकाशित 4 में लिखा है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जो होनी है। प्रेज़ गॉड। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उन बातों को देखें, तो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के राज के वारिस हो जाइए। एक आयत और मुझे याद आ रही है, दानियल नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 35 पद मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। दानियल नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 35 पद आपके साथ में बांटता हूं, सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दानियल 2 का 35। सुनिए,
तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा से उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर की जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जिसे कोने के सिरे का पत्थर लोग नहीं सुनते थे, नहीं समझते थे, जिसे निकम्मा कहते थे, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और सारी दुनिया में वो पत्थर फैल गया। प्रेज़ गॉड। मैं खुदा का जितना भी धन्यवाद करूं कम है, परमेश्वर का मैं जितना भी धन्यवाद करूं कम है। इतनी बड़ी गवाही उस छोटी बच्ची के द्वारा निकल कर आ रही है। आज हम नहीं बताना चाहते। कलाम में लिखा है, पहले बीते दिनों मैंने आपको वचन बताया, जब उस जन्म के अंधे की आंखें खुल गई। अब बार बार लोग उससे पूछ रहे हैं, फरीसी पूछ रहे हैं और बड़े बड़े लोग पूछ रहे हैं, यहूदी लोग पूछ रहे हैं, मायाजक पूछ रहे हैं। तो उसके माँ बाप कहते हैं वो सियाना उसी से पूछ लो, वो सियाना उसी से पूछ लो। अरे भाई बताओ। लेकिन क्या डर था, हम आराधनालय से ना निकाल दिए जाए, इसलिए बोल नहीं रहे हैं, गवाही नहीं दे रहे हैं। और मालूम है जो अंधा था वो क्या कह रहा है, मैंने तुमसे कह दिया, तुम बार बार क्यों पूछना चाहते हो? मैंने तुमसे कह दिया, बार बार क्यों पूछना? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? हालेलुया, बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। चलते हैं पैदाइश की किताब और उसका 39वां अध्याय। पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 39वां अध्याय। और उसके पहले पद से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नाम एक मिस्री, जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। मालूम है, इसके बारे में आपको अगर बताऊंगा तो टाइम लगेगा। इसे जब अभी मैंने पहले बताया था, जब उन लोगों ने देखा तो क्या कहा, इसे मार डालो, इसे मार डालो, ये सपना हारा है, भूल गए। कलाम में लिखा है तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग ख्वाब देखेंगे, और कह रहे हैं ये ख्वाब देखने वाला आ रहा है, इसे मार डालो। और मालूम है बड़ा लंबा वृत्तांत है, मगर शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने उसकी बात की परवाह नहीं करी, उसके उस ख्वाब की परवाह नहीं करी, जो खुदा उनको बताना चाहता था वो नहीं सुना और उसे मार डालने की प्लानिंग कर ली। लेकिन जिसे खुदा उन बचाता है उसे कोई मार नहीं सकता। जो तुम्हें छूता है, मेरी आँख की, जकरिया 2:8 में लिखा है, वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। पहला यूहन्ना 5:18 में लिखा है, जो खुदा से पैदा हुए वो तो गुनाह करते नहीं, क्योंकि खुदा उन्हें बचाता है और वो इब्लीस छूने नहीं पाता। मारने की प्लानिंग करी गई, कुछ नहीं हुआ, सूखे कुएं में घड़े में डाल दिया गया, नहीं मरा। और फिर उसे निकाल कर मिस्रियों के पास भेज दिया। मालूम है क्यों? इसलिए कि वो वहां जाके गवाही दे। हालेलुया, उसके काम उसके जीवन से जाहिर किए जाएं। आगे लिखा हुआ है, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह उसके साथ था। जब वो कुएं में डाला गया तो भी यीशु उसके साथ था। जब प्लानिंग मारने की हो रही थी तब भी यीशु वहां था और यीशु ने उसे वहां से निकाल कर मिस्र में पहुंचा दिया। लिखा है, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। शरीयत की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात तेरा ध्यान इसी में लगा रहा है, तब जहाँ तेरे कदम पड़ेंगे वो जगह मुबारक होगी और जो तू करेगा उसमें सफलता मिलेगी। यहोशू के पहले अध्याय में लिखा है 5 से 9। आज ये भागवान हो गया क्योंकि यीशु इसके अंदर था। यीशु की बड़ी गवाही इससे दिलवाई जानी थी और ये वहां गया और जहां तेरे कदम पड़ेंगे उस जगह मुबारक है। और वो पोतीफर का घर आशीषित हो गया। और कलाम में लिखा है, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भागवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने अपने घर का अधिकारी बना के और अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। जिसे लोगों ने मारा कूटा और दुनिया का सताया हुआ समझा, जिसे सलीब पर चढ़ा दिया
वही उद्धारकर्ता बनकर हमारे पापों की क्षमा के लिए सलीब पर चलकर खून बहाकर हमें आज़ाद करता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मैं खुदा का जितना भी धन्यवाद करूं, मैं खुदा का जितना भी शुक्रगुजारी अदा करूं, कम है। मतलब आपको मालूम है, इस यूसुफ ने आगे बहुत लंबे वृत्तांत इसमें है, उस घर को खुदा के नाम से जीत लिया। और अगर आप आगे चलेंगे, सुनिए 41 अध्याय के 38 पद में लिखा है 45 में, सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे ये प्रचार करते चले, ये घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया। हालेलुया। मैं खुदा का जितना भी धन्यवाद करूं, मैं खुदा का जितनी भी तारीफ करूं, वो कम है। मालूम है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है उसकी हमद और सिताइश और उसकी तारीफ करिए, जिसको लोगों ने निकम्मा ठहरा दिया था, कोने का सिरा हो गया, जिसको मौत देने के लिए सलाह कर ली और ये सोच लिया इसे मार डालेंगे, उसे खत्म कर डालेंगे, प्लानिंग करी, वो खुदा सुन रहा था। और खुदा आपके द्वारा एक बड़ी जाति को जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, जब उससे बात करी और वो निकल के चला आया, तब खुदा ने कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। शायद आज आपकी मिनिस्ट्री से, शायद आपकी गवाही से, शायद आपके जीवन से खुदा एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। शायद एक बहुत बड़ी बात आपके जीवन में होने जा रही है। हालेलुया। ये छोटी बच्ची जिसे कोई नहीं समझ सकता था, ना समझा था, ये वहां रहती भी थी, लेकिन तब भी किसी को नहीं मालूम। लेकिन अचानक एक दिन खुदा ने उस बच्ची को इस्तेमाल किया, उसके मुंह को खोल दिया और उसने गवाही दी। वो गधी का मुंह खोल सकता है, गिनती की पुस्तक में लिखा है, वो गधी का मुंह खोल सकता है, तो इस बच्ची का क्यों नहीं खोल सकता? बोलने वाले तुम नहीं, मेरा आत्मा जो तुम में होकर बोलता है। ये मत सोचो क्या बोलना है, जो बोलना बताया जाएगा। और उसे बताया, पवित्र आत्मा ने उसे बताया, बोल दे कि अगर शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वो तेरे कोड़ को अच्छा कर देता। आमीन, हालेलुया। आज खुदा ये कहना चाहता है, आप अपने कोड़ को, अपने गुनाह और अपने पाप को आप धोना चाहते हैं तो खुदा के खादिम के पास, खुदा के भवन में, यीशु महायाजक के पास आ जाइए और पापों की क्षमा पाइए, अपने पापों को धुलवा लीजिए और उसके नाम की मुदस्सराई करने लगे। तब आपके कदम जहाँ पड़ेंगे वो जगह मुबारक होगी और जो काम आप करेंगे उसमें सफल होगा। बहुत से लोग बहुतायत के साथ चंगाई पाएंगे, बहुत से लोगों से बदलू निकल जाएगी, बहुत से लोग पापों का अंगीकार करेंगे, बहुत से लोग हमेशा की जिंदगी के वारिस बनेंगे। आज खुदा ये चाहता है, एक छोटी सी बच्ची, एक अदना सी बच्ची जिसे कोई नहीं जानता था, शायद इससे पहले कोई नहीं जानता था। आपको मालूम है, एक थोड़ा सी लाइन इसकी मैं आपके साथ और पढ़ दूं तो अच्छा लगेगा जी। अब सुनिएगा, जब वो सात डुबकी लगा के चंगा हो गया, 5 के 15 दूसरे राजा में लिखा है, तब वो अपने दलबल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। आमीन, हालेलुया, आमीन, ग्लोरियस लॉर्ड, हालेलुया। खुदा कहता है, एक ऐसे बंदे से जो खुदा को नहीं जानता था, छोटी बच्ची की गवाही सुनकर छोटी बच्ची के द्वारा विश्वास में आया और कह रहा है, मैंने जान लिया समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसलिए
अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूँगा। और जब उसने बहुत विवेश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार करता रहा। आगे, अब आगे सुनिए, कलाम में लिखा है, अब यहां पर वो कह रहा है, नामान, सुनिए, नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले। सुनिए, वहां की आशीषित लैंड की, खुदा के आश्चर्य कर्म की उस भूमि से 2 खच्चर मिट्टी मिले। ऐसा लिखा है, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि व मेल बलि नहीं चलाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या आज आपके मुख से ये बात निकल रही है कि आज आप ये करना चाहते हैं? क्या आप ये बोलना चाहते हैं, आज के बाद से मैं पाप नहीं करूंगा, आज के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु की सेवा करूंगा और उसी के पीछे चलूंगा और अपना जीवन उसे दे दूंगा। हालेलुया। वो कह रहा है, होम बलि व मेल बलि न चढ़ाएगा। एक बात तो यहोवा तेरे दास के लिए क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वो मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास को ये काम क्षमा करे कि मैं रिम्मोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। और वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला था। गड़बड़ हो गया। खुदा का दास वहाँ पहुँच गया। इतनी बड़ी गवाही के बाद गवाही तो देना भूल गया, खुदा की प्रशंसा करना तो भूल गया, लालच में फंस गया। और आपको मालूम है, जब कभी गड़बड़ होती है तो होता क्या है। 25 पद में सब कुछ गड़बड़ करके फिर जाके दुआ में बैठ गया, दुआ कर रहा है। और वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे कहा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी व वस्त्र व जलपाई की दाख या बारियाँ, भेड़ बकरियाँ, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा सदा लगा रहेगा। तब वे हिम से श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। प्रेज़ गॉड। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, मैं खुदा की शुक्रगुजारी अदा करता हूँ। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज आप खुदा को प्यार करेंगे तो नामान का कोढ़ जाता रहेगा, आप शुद्ध हो जाएंगे, पाप आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। और अगर नहीं मानेंगे तो नामान का कोढ़, गेहजी नामक खुदा के खादिम के दास होने के बाद भी उसको और उसके वंश को सदा सदा के लिए लग गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, खुदा ने छोटी बच्ची से उस बड़े काम को करवाया, उस जगह पर नामान को ही नहीं बचाया। और नामान की गवाही को सुनिए, कोई खुदा इज़राइल को छोड़कर नहीं है। इज़राइल का खुदा बड़ा है और उसने शायद अपने देश में जाकर बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, बहुत बड़ी बड़ी गवाही दी होगी। और बहुत से लोग जो उसे देखते थे कि कोढ़ी है, आज उसे देखने आते होंगे और देखकर खुदा की बड़ाई करते होंगे। आज छोटी बच्ची के द्वारा इतना बड़ा काम हुआ तो आपके द्वारा क्यों नहीं होगा? आज दुआ करिए और प्रार्थना करिए और वचन को सारे जगत में फैला दीजिए। एक गीत अक्सर हम गाते हैं, दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने यीशु का नाम, दुनिया के कोने कोने। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह और दया की दृष्टि में छिपाने जा रहा है। आप चाहते हैं तो अभी भी मौका है। दिन बुरे हैं, दिन नज़दीक हैं, परमेश्वर आने वाला है। क्या आप तैयार हैं कि उसके साथ बादलों पर पाए जाएं? अभी भी मौका है। अब थोड़ी देर बाकी है, जब आने वाला आएगा और देर न करेगा। तैयार हो जाइए। खुदा आपको आशीष दे। आप उस छोटी बच्ची से सीखिए और जाके दुनिया में बताइए कि आपने कैसे महान कार्यों को देखा है, आपने कैसे उद्धार पाया है, आपके पाप कैसे धुल गए हैं, आपने कैसे चंगाई पाई है। और बहुत से लोग आपकी तरह बचाए जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और इस समय हर बार की तरह अब मैं दुआ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तेल और पानी, इंजेक्शन और मेडिसिन्स जो लोग लेकर बैठते हैं वो अपने हाथों में ले लें। और मैं पहले तेल और पानी और इंजेक्शन और गोलियों दवाइयों के लिए दुआ करूँगा, ब्लेस करूँगा। और उससे आपको चंगाई मिलेगी, आप शिफा पाएंगे। तेल को लगाएंगे, पानी को पिएंगे, छिड़केंगे
शैतान की ताकतें भी भाग जाएंगी। और उसके बाद कोरोना वायरस के लिए दुआ करूँगा, उसके बाद बीमारों के लिए दुआ करूँगा, और उसके बाद दुष्ट आत्माओं के लिए दुआ करूँगा, और उसके बाद विशेष रूप से आत्मिक कमज़ोरों के लिए दुआ करूँगा, आत्मिक उन्नति करने के लिए आपके लिए दुआ करूँगा। और उसके बाद लॉर्ड्स प्रेयर और बेनेडिक्शन के साथ हम जुदा होंगे। तो इससे पहले कि हम दुआ करें, आइए हम तैयारी के लिए एक गीत में चलते हैं, और वो गीत भाई जेम्स पैट्रिक के द्वारा गाया जाएगा। सारी आशीषें और सारे जीवन के स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। सारी आशीषें और सारे जीवन के स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। तेरी स्तुति करें हर दिन धन्यवाद के साथ, तेरी स्तुति करें हर दिन धन्यवाद के साथ। सारी आशीषें और सारे जीवन के स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। सारी आशीषें और सारे जीवन के स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। तेरी स्तुति करें हर दिन धन्यवाद के साथ, तेरी स्तुति करें हर दिन धन्यवाद के साथ। सारी आशीषें और सारे जीवन के स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। अंधेरी घाटी में पड़ा था, अंधकार मुझ में छा गया था। अंधेरी घाटी में पड़ा था, अंधकार मुझ में छा गया था। प्रेमी यीशु की ज्योति मिली, अपने सीने से लगाया मुझे। प्रेमी यीशु की ज्योति मिली, अपने सीने से लगाया मुझे। सारी आशीषें और सारे जीवन के स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। सारी आशीषें और सारे जीवन के स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। तेरी स्तुति करें हर दिन धन्यवाद के साथ, तेरी स्तुति करें हर दिन धन्यवाद के साथ। सारी आशीषें और सारे जीवन के स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, अपनी राहों में मुझे ले चल।
पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, अपनी राहों में मुझे ले चल, तेरी सेवा को पूरी करने वरदानों से भर दे मुझे, तेरी सेवा को पूरी करने वरदानों से भर दे मुझे। सारी आशीषें और सारे जीवन के स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। सारी आशीषें और सारे जीवन के स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। तेरी स्तुति करें हर दिन धन्यवाद के साथ, तेरी स्तुति करें हर दिन धन्यवाद के साथ। सारी आशीषें और सारे जीवन के स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। सारी आशीषें और सारे जीवन के स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। तेरी स्तुति करें हर दिन धन्यवाद के साथ, तेरी स्तुति करें हर दिन धन्यवाद के साथ। सारी आशीषें और सारे जीवन के स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हृदय से आपको धन्यवाद देता है। और इससे पहले कि मैं तुझसे कुछ मांगू, अपने आप को तेरे हुजूर में रखता हूं। मुझे काट छांट शुद्ध प्रहित कर और मुझे अपनी आत्मा का अभिषेक दे, ताकि मेरी प्रार्थनाएं बखूर की मानी तेरे हुजूर में ग्रहण योग्य हो और तेरी ओर से आशीष और तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। ऐसे हम दुआ करते हैं। इस समय जो लोग बड़े विश्वास के साथ तेल और पानी लेकर बैठे, शायद बहुत से लोग दवाइयाँ और मेडिसिन्स और इंजेक्शन और ट्यूब और बहुत सी लिक्विड जो वो इस्तेमाल करते हैं लेके बैठे हैं, प्रभु जी इस समय मैं आपके दास होने के नाते आपका अधिकार जो आपने मुझे दिया है इस्तेमाल करता हूँ। ब्लेस एवरी मेडिसिन, ब्लेस एवरी इंजेक्शन एंड यूज़ फॉर योर ग्लोरी। हर एक दवा को, हर एक मेडिसिन को, हर एक इंजेक्शन को जो बीमारियों के लिए लगाई जा रही है, खुदा उसे ब्लेस करें, छुएं, अपने लहू में तब्दील कर दें ताकि वो चंगाई बन जाए। प्रभु यीशु मसीह वो तेल और पानी जो लोग लेकर बड़े विश्वास से बैठे हैं उसको अपने लहू में बदल दीजिए। आज मैं उसको आपके लहू में बदला हुआ देखना चाहता हूँ। प्रभु जी उस तेल और पानी को अपनी सामर्थ्य और अपना पवित्र आत्मा डालकर भर दीजिए, और वो तेल और पानी नहीं बल्कि आपका कुदरत और सामर्थ्य वाला सलीब पर बहाया लहू बन जाए, ताकि जहाँ कहीं छिड़का जाए, पिलाया जाए, लगाया जाए, तेरी सामर्थ्य दिखाई दे। बदरुएँ, बीमारियाँ, कमजोरियाँ उन जगहों, उन स्थानों, उन घरों और उन जिस्मों को छोड़ दें। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। ब्लेस दिस ऑयल एंड वाटर इन जीसस नेम, आमीन। प्रभु जी इस समय कोरोना वायरस जो आज पूरी दुनिया में फैला है और करोड़ों लोगों को बर्बाद कर रहा है, लाखों लोग मर गए, लाखों लोग आज ग्रसित हैं, लेकिन खुदाउन तेरा वायदा हमारे साथ है। जो तुझ पे विश्वास करते हैं, जो तेरे वायदों में पूर्ण हैं, और वो खुदाउन तेरे साथ तेरे वायदों को याद फरमाते हैं, तूने उनके लिए अपने खुदाउन अनुग्रह दया के दरवाजे को खोल दिया है। और तूने कहा मैं महामारी से बचाऊंगा। सो प्रभु जो तुझसे प्रार्थना करे वो बचाया जाए। कोई जाति हो, कोई बंदा हो, कोई भाषा का लोग, कोई कहीं से भी हो, अगर वो खुदाउन तुझसे प्रार्थना करता है तो अपने वायदे को कि मैं महामारी से बचाऊंगा, बचा लेना प्रभु। उन तमाम लोगों के लिए जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं
उन तमाम लोगों के लिए जो पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो शासन और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, सफाई कर्मचारी जो सफाई से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए दुआ करता हूँ जो ऐसे लोगों की अस्पतालों में और घरों में और जहाँ भी वो भर्ती हैं मदद करते हैं। प्रभु उनको जो उनकी सेवा कर रहे हैं बचाना, तेरी आत्मा उन्हें घेरे रहे, तेरे हाथ सर पे और तेरी आग उनमें प्रवेश करे और जो तेरा नाम ले उद्धार पाए, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। प्रभु जी मैं उन बीमारों के लिए दुआ करता हूँ। प्रभु जी उन बीमारों को तेरी हुजूरी में ले आता हूँ, तेरे हाथों में उनको सौंप देता हूँ और ये दुआ करता हूँ हर एक बीमारी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं तुझे शापित करता हूँ और यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे अगेंस्ट में खड़ा होता हूँ और यीशु मसीह मैं आपसे क्लेम करता हूँ इन बीमारियों को, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, हर एक बीमारी यीशु तेरे सामर्थी नाम में इसी वक्त उन देहों को छोड़ दे। जिस बहन के पिताजी को खुदा कैंसर की बीमारी बताई गई है, प्रभु जी उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके आंसुओं को पहुँच दे, छू ले प्रभु और उनको कामिल और चंगाई दे। होली स्पिरिट टच हिम, ब्लेस हिम एंड हील हिम। तुझे छोड़कर कोई महान बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। बीमारी कोई भी हो, इस समय ज़्यादातर लोग ब्लड प्रेशर हाई और लो, शुगर हाई एंड लो उससे ग्रसित हैं, किडनी प्रॉब्लम से, लिवर प्रॉब्लम से, हार्ट प्रॉब्लम से, लंग्स प्रॉब्लम से, बैकबोन प्रॉब्लम से, अर्थराइटिस और जोड़ों के जॉइंट्स पेन के द्वारा ग्रसित हैं। उन सारी बीमारियों से आज़ाद कर, छोटी बड़ी बीमारी कोई भी हो उससे आज़ाद कर और अपने सामर्थ्य को और अपने भुजबल को पकड़ कर ताकि तेरी बड़ी गवाही दी जाए। टच एवरी इलनेस एंड सिकनेस एंड हील जस्ट नाउ इन जीसस नेम। प्रभु जी उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, जिन्हें दुष्ट आत्मा ने जादू गंडे जिन भूत प्रेत पिशाच की शक्तियों ने घेर रखा है और आज वो उनको खुदावंद परेशान कर रहा है और वो इब्लीस जिसको खुदावंद अधिकार नहीं कि वो किसी भी इंसान को सताए, दुख दे, तकलीफ दे, उसके लिए दुआ करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा हर एक जिस्म को छोड़ दे, हर एक घर को छोड़ दे, हर एक स्थान और प्लेस और घर और जगह को छोड़ दे जहाँ उसने निवास बनाया। हर एक व्यक्ति उससे आज़ाद किया जाए। मैं प्रभु यीशु मसीह क्लेम करता हूँ उनकी चंगाई के लिए। शैतान को, दुष्ट की सेना को और उसकी आत्मा को मैं यीशु के नाम में शाप देते हुए झिलक कर हुक्म देता हूँ उन घरों, उन स्थानों और उन शरीरों को छोड़ दे और खुदा उन तेरी ब्लेसिंग उनके जीवन में आए और वो तेरे जिंदा गवाह बन पाए। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। इस समय विशेष रूप से आत्मिक कमज़ोरों के लिए दुआ करता हूँ और ये दुआ करता हूँ जितने आत्मा में कमज़ोर हैं, जितने शारीरिक रूप से दुर्बल और निर्बल हैं, प्रार्थना में जब वो बैठते हैं तो मन नहीं लगता, जब प्रार्थना करते हैं तो नींद आती है, ऐसे तमाम लोगों को खुदावन तू फ्रेश कर दे, उनको घुटनों प्रार्थना का जीवन दे दे, वो प्रार्थना करें और बाइबल पढ़ें, नींद ना आए, शैतान भाग जाए और वो तरक्की करें, आत्मा में आगे बढ़ें, तेरा अभिषेक हर एक पे आने पाए। अपने वायदे को जो तूने किया है इस अंत के दिनों के लिए पूरा कर, हर एक को अपनी आत्मा का अभिषेक दे और खुदावन अपने वायदे को पूर्ण कर ताकि हर एक जन आत्मिक कमज़ोरी से निकलकर आत्मा में उन्नति करते हुए प्रभु तेरे अभिषेक के द्वारा इस्तेमाल हो, तेरा गवाह बने और बीमारी और हर एक चीज़ को जिसे वो तेरे नाम से डांटे वो उन देहों उन जगहों को छोड़ दे। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। ब्लेस एवरीवन लॉर्ड एंड यूज फॉर योर ग्लोरी। प्रभु जी विशेष प्रार्थना करता हूँ, तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करता हूँ और एक बार फिर खुदावंद ये धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे अपने उद्धार करते यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि हमारी आराधना हर संडे 11 बजे होती है, बदस्तूर हो रही है और होती रहेगी। आप हमारे इस चैनल को जो हम आपके लिए ला रहे हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को बताइए। चर्च जब खुलेगा तो हम आपको इत्तला देंगे। आइए हम खुदा उनकी दुआ करें और उसके बाद कलमे से रुखसत हो। आए हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पूरी हो। हमें रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की शरकत हमें सर के ईमानदार के साथ
अब से लेकर जब तक मुझे दोबारा ना आए होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। अगले संडे फिर 11 बजे मुलाकात करेंगे इसी ऑनलाइन सर्विस में।